16 तारीख को ऐसा डिसमिस का ऑर्डर आए तो हमारा नॉलेज को लेके आना था। हमारा नॉलेज को लेके आने में भी फेल्यूर हुए और इदारे वाले अब तक हमने नहीं बोले। तो ये इदारे का प्रेसिडेंट ना सेक्रेटरी जिम्मेदार लोग कौन भी अब तक एक फ़ोन भी नहीं करे, बात भी नहीं करे। इतना बड़ा इश्यू चल रहे है। पूरे पूरे लीडर्स मुझे गुज़िस्ता 1 महीने से हुबली का 3-4 ग्रुप का लीडर्स अंजुमन का इलेक्शन का बारे में लगातार फ़ोन कर रहे। इलेक्शन में ये करना, ये करो, नहीं करो, ये अमेंडमेंट करो, ये बैला में ये लेके आओ, वो करो, वो सब बात करते। इतना बड़ा इश्यू है, इसमें कौन भी जिम्मेदार नहीं है, कौन भी नहीं बात करे। अब तक ये वक्त तक कौन भी नहीं बात करे। हुबली की मशहूर मारूफ दरगाह हज़रत महमूद शाह कादरी उर्फ मोहम्मद शाह कादरी बहरी देवरकप हुबली की ये दरगाह अचानक स्टे वेकेट होने के बाद मुनद्दम कर दी जाती है। इसको रिट पिटिशन डालने तक का भी टाइम नहीं मिलता। इस पूरे मामले में क्या ये एक वकाफ़ी इदारा था, क्या इसमें वक्फ बोर्ड की गलती है या फिर वो कमेटी की गलती है, हम जानने की कोशिश करते हैं। हम वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मौलाना शाफी सादी साहब के पास पहुँचे हैं। हम इस पूरे केस को जानने की कोशिश करते हैं। सब ये इससे पहले भी एक दरगाह को जो है मुनद्दम कर दिया गया था बेंगलोर के करीब में। वहाँ भी जो है लीगल जो है फ़ाइट सही से नहीं हुई थी। तो यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं लापरवाही महसूस हो रही है। सिर्फ एक स्टे वेकेट होने के बाद दरगाह को गिरा दिया जाता है। किसकी गलती? ये तो पूना बेंगलोर ये हाईवे का लक्को है। हमारा 4 इदारा है इसमें। एक सर्वे नंबर 260 में 20,000 स्क्वायर फीट जगह है और इसमें कम से कम एक 20 गुंठा जगह। उसमें ये नेशनल हाईवे ये ना क्या वाइंड अप का उसका उन्होंने 19/11/2012 में उनका एक नोटिफिकेशन आया था, ये वाइंड अप के लिए, रोड वाइंड अप के लिए ये जगह देना है करके। वो 1981 में वो हमारा इसमें भी गज़ेट भी है, ये जगह वक्फ का गज़ेट भी है। और उसमें 28/2/2014 में हमें बेलगाम वक्फ ट्रिब्यूनल में इसको स्टे भी लिए थे। वैसा नहीं ले सकते क्योंकि वक्फ लैंड है। वक्फ लैंड का ज़रा ये इसका वक्फ लैंड और दूसरा कुछ कानून का दायरा में आप ये रोड वाइंड अप को नहीं ले सकते करके वो बेलगाम का वक्फ ट्रिब्यूनल से हमने ये भी रिलीफ भी मिले थे। बाद में उन्होंने ये तब हमें हमारा आर्ग्यूमेंट ये था, क्या बोले तो ये वर्शिप एक्ट का 1999 का, इसमें ये ऐसा एक जगह को एक मुहतरम एक जगह है, एक मुबारक एक जगह है, मस्जिद है, दरगाह भी है, इसको सब ये नहीं कर सकते। ये दूसरा क्या भी बोले तो ये देखो ये सब हमें अच्छी तरह से वो कमेटी वाले इदारे वाले आर्ग्यूमेंट करे थे का वो ये इसमें हाईकोर्ट में, वो हाईकोर्ट में स्टे भी लिए थे ना। वो स्टे को परसों एक 16 इसमें हमारा एक 16 तारीख को इसका स्टे वेकेट हुआ। स्टे वेकेट क्या हुआ बोले तो हमारा वो बेलगाम का वक्फ ट्रिब्यूनल का जो हमें स्टे ये करे थे उसका वेकेट हुआ। इसका मतलब ये नहीं है डेमोलिशन करना करके डिसमिस करे, हमारा ये क्या डिसमिस हुआ था। ये इतना होके भी 2012 से 2022 तक वो इदारे वाले अब तक वक्फ बोर्ड का नॉलेज को नहीं लेके आए थे। ये केस ऐसा चल रहा है करके सितंबर में मुझे जानकारी मिले हमारा लीगल टीम से, सितंबर में हमारा नॉलेज में आए, ये सितंबर 2 महीना पहला वो मालूम हो कि हमें इमीडिएट इम्प्लीड भी हो गए, उसमें वक्फ बोर्ड का वकील इम्प्लीड भी हो गए। उसमें अचानक ये डिसमिस का ऑर्डर भी आ गया हमारा भी। उसमें क्या है बोले तो 1-2 चीज़ ऐसा होता है, हर एक ये हिंदू मुसलमानों का एक अच्छा एक जगह थे वो दरगाह में हिंदू मुसलमान पूरे ये कर रहे थे और उसका ऑपोजिट साइड में जगह भी थे। अगर ये इनको नेशनल इनको क्या हाईवे ये डिपार्टमेंट को ये लेना होता तो ऑपोजिट जगह भी थे। ये तो एक दरगाह है, आपको मालूम है दरगाह मस्जिद सब डेमोलिशन करे तो कितना ये होता करके हमना मालूम है। मुझे इंफॉर्मेशन आती वही दिन सुबह
डेमोलिशन हो रहे करके, डेमोलिश कर रहे करके कुछ लोग हुबली से फ़ोन कर रहे। पहला मैं सीओ, हमारा सीओ का भी मिस कॉल है, मैं सीओ को फ़ोन किया। सीओ बोले मैं साहब आपको भी ट्राई कर रहा हूँ, उधर डेमोलिश कर रहे पूरा जेसीबी ये सब आपको है। तब से हमें डीसी, सीएम, लॉ मिनिस्टर और हमारा अपोजिशन लीडर, हमारा मुस्लिम लीडर्स सुबह से दोपहर तक लगातार मैं कांटेक्ट में था। और मैं इमीडिएट में इनको हमारा सीओ को बोला आप बेलगाम छोड़ के सीधा हुबली जाओ, उधर डीसी को मिलाओ करके डीसी भी बातचीत हुए। डीसी भी बोले ಸರ್ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಏನು ಇವತ್ತು ನೀವು ಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಏನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು 4 ದಿವಸ ಮುಂಚೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಏನಾದರೂ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು करके मुझे डी सी बोले। वो डी सी को मैं बोला साहब ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮಗೊಂದು 10 ಡೇಸ್ ಕೊಡಿ, ನಾವು ಅದನ್ನು ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆ ಈ दरगाह करके बोले तो ज़रा ऐसा है ना, वैसा नहीं निकाल सकते ना, वो केरला में निकाले थे, वो सब हमें बात करें वैसा निकालते हमें, आप ज़रा टाइम दियो करके। उन्होंने बोले नहीं आप अपना गवर्नमेंट से कौन भी ऐसा हुआ तो हमें क्या भी करेंगे करके उनका ये भी उन्होंने बोले सब ऑलरेडी ऑर्डर वो करके। इसलिए हमें सीएम से बात करें, हमारा लीडर सीएम से बात करें और हमें पूरे लीडर्स को भी बात करें दोपहर तक। मुझे ये और एक तो अंजुमन हुबली उन्होंने हमारा नॉलेज को लेके आना था, जिम्मेदार सबको है ना, और नहीं तो ये कमेटी वाले हमारा नॉलेज को लेके आना था, ये कमेटी वाले भी हमारा नॉलेज को नहीं लेके आए। और सितंबर में हमारा इसमें आ गया और ये 16 तारीख को ये हुआ ना, क्या डिसमिस हुआ ना, वो डिसमिस हुआ वो खबर भी हमने नहीं है, बोर्ड का नॉलेज में नहीं है। वो हमारा वकील को पूछे तो हमें भेज को है, टपाल में भेज को है करके बता रहे। हमारा वकीलों को मैं पूछा क्यों अब अगर 16 का आए तो भी हमें चामराजपेटे का ईदगाह को ये करें ना, वैसा जो भी हमारा कोशिश कर सकते थे वो भी अब तक हमारा नॉलेज को आते डेमोलिशन का बाद ही। यानी 16 तारीख को ऑर्डर डिसमिस हुआ है, जो स्टे था वो वैकेट हुआ है। 16 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपको पूछा तक नहीं गया, बोला तक नहीं गया? नहीं, हमारा एडवोकेट्स क्या बता रहे बोले तो ये अदालत का छुट्टी थे इसलिए नहीं हुआ, लेकिन तो मैं उनको सवाल किया वो छुट्टी वो अलग, 16 तारीख को ऐसा डिसमिस का ऑर्डर आए तो हमारा नॉलेज को लेके आना था, हमारा नॉलेज को लेके आने में भी फेल्यूर हुए। और इदारे वाले अब तक हमने नहीं बोले, सालों से चल रहे, दो महीने पहला ये हुआ, हमारा इम्प्लीड भी हुए थे, इम्प्लीड होने के बाद हमारा एडवर्स हुआ करके हमारा नॉलेज को लेके आना था। मुझे नहीं तो हमारा रियाज साहब लॉ कमेटी चेयरमैन है, उनका नॉलेज में लेके आए तो अभी हमें कहीं भी कितना तो क्या भी एक रास्ता बना के उसका रुकाने का, नहीं तो ये डबल बेंच को जाने का वो कोशिश कर सकते थे। हर एक इदारे वाले को भी मैं यही बता रहा हूँ, आप लास्ट टाइम नेक्स्ट मोमेंट में वक्फ बोर्ड का करके बोलते हैं, वक्फ बोर्ड का नॉलेज किच नहीं लेके आते कुछ इदारे वाले। यही आप बताए रामनगर का भी हमारा नॉलेज कुछ नहीं लेके आए थे, ज़माने का प्रॉब्लम हो रहे थे, वो लास्ट टाइम हमारा पास आते। तो 16 तारीख को आए तो भी कुछ ना कुछ हमें कर सकते थे, वो भी हमारा नॉलेज को नहीं लेके आए थे। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं? चूंकि सीएम ने भी एक प्रोग्राम में आपसे मुखातिब होकर कहा था कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाया जाए। सीएम खुद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को बचाने के हक में, लेकिन एक छोटी सी प्रॉपर्टी उनके ही शहर में सीएम नहीं बचा पाए, सीएम उसे रोक नहीं पाए। कहीं ना कहीं एक वहाँ के लोगों में नाराज़गी है। आप क्या कुछ सीएम से बात करेंगे इस सिलसिले में, क्या करेंगे आगे आप? वक्फ एक्ट 1995, अमेंडमेंट 2003 के कलम 51(1)(a) ये इसका तहत अगर कौन सा भी लैंड ऐसा ये हुआ तो भी प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट 1991 उसका खिलाफ है। वर्शिप एक्ट का हमारा पास है, इसका तहत वो डेमोलिशन नहीं होना चाहिए। अभी क्या करेंगे सर, क्या अगला कदम क्या होगा? ये हमें इंशाअल्लाह अभी भी ये इसमें अदालत में हमें लड़ेंगे। आज ही में अनुराधा मैडम हमारा सीनियर लॉयर को सुबह से कल दोपहर को हमें अपील जाने को ये करे, और इदारे वाले भी एक सीनियर लॉयर को बात कर को है, हमारा लॉयर सुनो लॉयर्स मिल के हाई कोर्ट में भी ये करेंगे। ये पूरा जो कानून का दायरा में इंशाअल्लाह लॉ मिनिस्टर और सीएम को भी
उनका नॉलेज को भी लेके आएंगे। अब जैसा कि आप बता रहे हैं कि कमेटी ने आपको इन्फॉर्म नहीं किया है, कमेटी की कहीं ना कहीं गलती है, क्या आप कमेटी को डिसमिस करके वहाँ कुछ एडमिनिस्ट्रेटर लगा के इस पर आगे कार्रवाई करेंगे? मैं अब देखो, हमें सुबह से कम 6:30 से फजर नमाज के बाद लगातार 2 पहर तक मैं और सीओ लगातार डिस्कशन कर रहे और पूरे लीडर्स को बात कर रहे हैं, हमारा मुस्लिम लीडर्स को, हर एक एमएलए को भी बात किया और सीएम से, लॉ मिनिस्टर से, पूरे से बात कर रहे हैं। हमें बात अब तक वो कमेटी वाले हमारा पास नहीं बात करे। हमारा ऑफिसर उधर जाके स्पॉट में हमारा ऑफिसर है, हमारा ऑफिसर को बोला था मैं जल्दी उनको दियो, कौन भी जिम्मेदार लोग कौन भी रहे तो वहाँ के मुस्लिम लीडरान भी नहीं बात कर रहे हैं? कौन भी अब तक नहीं बात करे। यही हालत लास्ट टाइम हुबली ईदगाह का भी वही हुआ। हुबली ईदगाह का रात तक हम ना उधर का लीडर्स क्या बोले, खुशखबरी देंगे खुशखबरी देंगे। मैं पूछा हमें इंटरफेयर होना क्या, मुदाखलत करना हमें करेंगे। वो चामराजपेट ईदगाह का ये चल रहे थे, हमें दिल्ली में थे, हमें सुप्रीम कोर्ट का जज को भी बात कर रहे, हमें बात करेंगे इधर करके, नहीं क्या भी आप मुदाखलत होने का ज़रूरत नहीं है, हमें देखेंगे, हमें खुशखबरी देंगे करके। वही हालत है। वो तो वो दिन उन्होंने बात कर रहे थे अंजुमन का प्रेसिडेंट, लेकिन तो ये इदारे का प्रेसिडेंट ना सेक्रेटरी जिम्मेदार लोग कौन भी अब तक एक फ़ोन भी नहीं करे, बात भी नहीं करे। कैसा हमारा सीओ को भी भेजा उधर, सुबह से शाम तक हमारा सीओ, हमारा ऑफिसर्स पूरे उधर ये स्पॉट में थे। डीसी को बहुत हमें गुजारिश भी करे। अच्छा, वहाँ के लोगों ने ಕಮಿಷನರ್ को हमें बोले 10 ದಿವಸ ನಮಗೆ ಕೊಡಿ, ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡಿ, ನಾವೇ ಬೇಕಾದ್ದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೋಗ್ಬೋರ್ಡಿಂದ ನಾವು ಲೆಟರ್ ನಿಮಗೆ ರೈಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಾರ ಕೊಡಿ करके, लेकिन तो नो। अच्छा, वहाँ के मुस्लिम लीडरान ने डिमोलिशन के एक दिन पहले शाम तक जो है इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे, और जब उन्हें शाम में पता चला कि डिमोलिशन होने वाला है, उसके बाद उन्होंने इलेक्शन को बैकआउट करके उस मामले को हल करने की कोशिश की है। अब इलेक्शन बैकआउट हुआ है, कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ है, अब इलेक्शन को लेके क्या है? ये देखो, ये मैं कितने भी बदनाम इल्ज़ाम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन तो हमारा कौम ये सोचना चाहिए, ये तो इतना बड़ा इश्यूज हमारा सामने है, आप वक्फ बोर्ड का इल्ज़ाम करके छुप के बैठते क्या? अरे वक्फ बोर्ड का एडवोकेट का इल्ज़ाम करके होगा क्या? जिम्मेदार ख़त्म क्या? नहीं, हमारा इतना लापरवाही, हमारा कमेटियों का, कुछ इदारों का इतना बड़ा इश्यू चल रहे हैं। पूरे लीडर्स मुझे गुज़िस्ता 1 महीने से हुबली का 3-4 ग्रुप का लीडर्स अंजुमन का इलेक्शन का बारे में लगातार फ़ोन कर रहे, इलेक्शन में ये करना, ये करो, नहीं करो, ये अमेंडमेंट करो, ये बैला में ये लेके आओ, वो करो, वो सब बात करते। इतना बड़ा इश्यू है, इसमें कौन भी जिम्मेदार नहीं है, कौन भी नहीं बात करे। अब तक ये वक्त तक कौन भी नहीं बात करे। ये अंजुमन इलेक्शन का बारे में एग्जिस्टिंग कमेटी वाले भी बात कर रहे, अभी आने वाले कमेटी वाले भी बात कर रहे, और गुजिस्ता कमेटी वाले भी बात, जितना ग्रुप है पूरे लीडर्स हम ना बात करें, सर ऐसा करो, वैसा करो, ये करो करके। मैं बता रहा हूँ, इसका मैं अंजुमन और हुबली का पूरे ज़िम्मेदार गलती करे करके नहीं बता रहा हूँ, यह हमारा ज़िम्मेदार होना चाहिए। हमारा एक बहुत बड़ा एक नुकसान हो रहा है इधर। हम एक अदालत से अच्छी तरह से पेश कर सकते थे, और उसके साथ साथ गवर्नमेंट का सामने भी पेश कर सकते थे, ऐसा ये करके। सामने भी 2 जगह, बहुत बड़ा जगह, हमारा ऑफिसर बताते, सामने बहुत बड़ा जगह थे लेफ्ट साइड में, वो इसको रोड वेंडिंग को दे सकते थे, अगर उन डिपार्टमेंट वाले से बात करके। वही डीसी का बॉडी लैंग्वेज वैसा था। नहीं, अब सीएम से कुछ बात करेंगे आप? नहीं, हमारा पूरे लोग बात करें, परसों से रात से बात कर रहे। अच्छा, इलेक्शन के बारे में बताइए, इलेक्शन होगा कि नहीं होगा? अभी तो कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। ये इलेक्शन, ये देखो, ये इलेक्शन क्या बोले थे, एमएलए एमपी का इलेक्शन नहीं है। अंजुमन हुबली का ईसा नहीं तो मूसा, उतना ही है। कौन भी हमारा आदमी चाहते, उतना अपना इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें। कौन आए तो भी आते हैं, कौन डेवलपमेंट करते उनको हमें सपोर्ट करते, हमें इलेक्शन को सपोर्ट ही नहीं है। सिलेक्शन में हुबली का आम लोग, ये सोचना उधर वो हुबली का आम लोगों का इदारा है, वो हुबली अंजुमन किसका भी ये नहीं है। कल का दिन हमें जीते हारे करके कौन भी बोलने का भी ये नहीं है। उधर का पब्लिक का जगह है वो, उसका स्कूल कॉलेज का पूरा फ़ायदा वो पब्लिक को आना, हमारा मुसलमानों को आना, उतना ही है। उधर ये इलेक्शन में हमें ये टेंशन ही नहीं करे। हमना हमारा ये इंटरेस्ट ही उधर क्या होना बोले तो इलेक्शन में, सिलेक्शन में होना। उन्होंने लड़के इलेक्शन को आ रहे बैला के ऊपर, हमें क्या बता रहे बोले पूरे मिल के इत्तेफाक से एक हमारा ये जिम्मेदार क्यों करते हैं। अभी तो एक अंजुमन का प्रेसिडेंट नहीं तो सेक्रेटरी क्यों बनना चाहते हैं? हमें खिदमत के लिए ना,
खिदमत को इतना बड़ा इलेक्शन वो झंझट करके करने का ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मैं बता रहा हूँ, हर एक हुबली का इनको हमारा आम मुसलमानों से मेरा गुजारिश ये है, आप इलेक्शन का अलग रखो, आपका जायदाद प्रोटेक्ट करने का कोशिश आप करो। आप पूरे को एक एक आदमी के ऊपर भी जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार निभाना उतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना शाफी सादी साहब जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। इनका कहना है कि आखिरी वक्त तक इन्हें नहीं बताया गया, चूँकि ये जो मामला है 20 तारीख की शाम यानी कि डिमोलेशन के एक दिन पहले तक दोपहर तक किसी को पता नहीं चला। सारे लोग इलेक्शन की तैयारी में थे। अब सोचने की बात है कि इतना बड़ा मामला हुआ है, 16 तारीख को अगर आपका स्टे वेकेट हुआ है तो आप 3-4 दिन तक क्या करते रहे। आने वाले दिनों में हमें वक्फ की जायदादों को बचाने के लिए जागते रहना चाहिए। अगर नींद में रहेंगे तो इसी तरह से हमारी जायदादें जाती रहेंगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।